So good morning everyone. I welcome you all to 5 AM यूपीएससी क्रैक यूपीएससी सीरीज़ के अंदर इसमें एडवांस करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक्स हैं, लेट्स गो थ्रू दीज टॉपिक्स एक एक करके। देख लेते हैं द कॉप 28 के कंटेक्स्ट में ये जो टॉपिक है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी न्यूज़ में भी था, इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन भी कंटिन्यूस बेसिस में किया है। बिफोर दैट आई लेट मी नो टेल यू, ये जो आप 50 टेस्ट का देख रहे हैं टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स पे, इस पर टोटल 50 टेस्ट हैं और इसका प्राइस मैंने अभी रिड्यूस कर रखा है, ठीक है। और अभी भी आपके पास मौका है, 999 पे प्राइस है, जैसे इसका प्राइस 1499 है तो इसकी जगह 999 प्राइस है। अगेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आप ही प्राइस रिड्यूस्ड है, टोटल 50 टेस्ट हैं। 60 टेस्ट हमारे 8 टेस्ट टोटल हो चुके हैं, 60 टेस्ट के PDF मैंने डाल दिए हैं, आप लोग उसको गो थ्रू हो जाना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप लोग गो थ्रू हो जाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। एट COP28 मीटिंग इन अ बिड टू अटेन नेट जीरो एमिशन स्टेटस, लगभग मोर देन 20 कंट्रीज ने ये प्लेज किया है कि दे विल दे हैव प्लेस टू ट्रिपल द ग्लोबल न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी को जो है उसको इंक्रीज करना, ट्रिपल करना बाय 2050, ये बोला गया है। 307 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इज इंस्टॉल्ड इन 31 कंट्रीज, प्रोवाइडिंग अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड टोटल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का जो सिविलियन यूज़ है न्यूक्लियर पावर का वो तो काफ़ी अधिक हो रहा है। लगभग 10% वर्ल्ड का टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से, मतलब पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यूक्लियर एनर्जी समिट वुड बी हेल्ड इन टोरंटो में भी होगी आपकी। ये आपका टोरंटो में नहीं होगी, ब्रसल्स में होगी। ब्रसल्स बेसिकली बेल्जियम के अंदर लोकेटेड है। जो भी न्यूक्लियर एनर्जी का रोल है, फॉसिल फ्यूल को किस तरीके से जो भी पेट्रोल और इन सब का जो उपयोग है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, तो इससे रिलेटेड एक समिट इंपॉर्टेंट ब्रसल्स के अंदर जो है वो आपकी समिट इंपॉर्टेंट समिट होगी। तो ये गलत है, इट्स नॉट टोरंटो, रादर इट विल बी देयर इन ब्रसल्स। तो ये कितने कौन से स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकंड सही हैं, तो पॉइंट्स नोट कर लेना है। दूसरा देखते हैं जायंट सालामेंडर। अगर आप देखोगे ना तो ये जायंट सालामेंडर है, जैसे ये आप देख सकते हो, दिस इज जायंट सालामेंडर। तो इसमें कई छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। तो दे इंक्लूड द लार्जेस्ट लिविंग एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स दे कैन लिव इन द, ये आपका पानी में भी रह सकती हैं और ये जो है आपका ऐसे मतलब मिट्टी में भी रह सकती हैं। फैमिलीज नेटिव टू चाइना, जापान और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, जापान, चाइना और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में है। द स्पीसीज नाउ फेस क्रिटिकल एंडेंजर्ड ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट 3 डिकेड। तो जो स्पीसीज हैं वो फेस कर रही है क्रिटिकल एंडेंजरमेंट ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। 3 डिकेड्स में इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हो रही है। और देखो वही है, मेनली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है एंड इनको मारा जाता है फॉर फूड पर्पस। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसमें जो है आपके सही हैं। एंड यहाँ पे जो चाइनीज़ जायंट सैलमेंडर है, इसको मतलब फिर चाइना में सब कुछ खाते भी हैं, ये भी एक बड़ा इशू रहता है। सो चाइनीज़ जायंट सैलमेंडर भी एक है, द लार्जेस्ट लिविंग एम्फीबियन। ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी जो आवाज़ होती है, जो चाइनीज़ सैलमेंडर करके है, चाइनीज़ सैलमेंडर है, वो जो बच्चा रोता है ना वैसी आवाज़ इसकी होती है। तो ये आप देख सकते हो इसमें, ये जो चाइनीज़ सैलमेंडर है ये बेसिकली बच्चे की आवाज़ टाइप भी करती है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आपकी आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइबर सुरक्षित भारत। साइबर सुरक्षित से रिलेटेड है। इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप याद रखना कभी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑल, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिकली आपको मिनिस्ट्री का नाम दिया है तो वो जनरली गलत होता है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ध्यान में रखना है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डिफेंस वाली मिनिस्ट्री नहीं है। और है ना। और दूसरा ये स्टेटमेंट से मिशन क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, जैसे साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अवेयरनेस है दैट इंक्रीज करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, है ना, ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फ्रंट लाइन IT ऑफिसर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला जो है सही है। तो यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाता है।
एंड है ना, एक बार बात भी हो रही थी, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से था, तो मतलब देखो सरकारें तो बहुत ज़्यादा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और ये सब हम करेंगे, लेकिन उनको ये था कि कोई गूगल फॉर्म जनरेट करना था, ठीक है, गूगल फॉर्म किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात है, तो वहाँ पे गूगल फॉर्म जनरेट होना, तो ये था कि स्टूडेंट का फीडबैक लेना है, तो गूगल फॉर्म जो है वो जनरेट करना है। तो आप मानोगे नहीं कि है ना, वो टेंशन में आ गए, सबको यही नहीं पता था गूगल फॉर्म जनरेट कैसे, मतलब उधर से आया कि आप बार बार बच्चों से ऐसे ले रहे हो, क्योंकि बच्चों को गूगल फॉर्म भरने की आदत होती है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, समय गूगल फॉर्म भरवा लेते हैं। तो पूछा गया कि यार गूगल फॉर्म जो है, तो वही हड़कंप मच गया पूरे डिपार्टमेंट में, यार गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, किसी को आता ही नहीं था। फिर किसी से पूछ के जो है वो उन्होंने गूगल फॉर्म किया। तो ये हालत है, मतलब जब तो साइबर सिक्योरिटी तो क्या ही आप लोगे, गूगल फॉर्म तो ऐसे ही क्रिएट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसके प्रति अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ तो फिर बहुत दिक्कत आपकी जो है, अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्ड करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी थोड़ा इनेबल रहें, एंड है ना कि मतलब कुछ इस प्रकार का इकोसिस्टम हो कि साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में, क्योंकि देखो साइबर थ्रेट्स बहुत सारे रहते हैं और सरकारी तंत्र भी इसके प्रति जागरूक रहे, जो भी आपके हाइजीन है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, उस पर जागरूक रहे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पेनगंगा रिवर के ऊपर है। पेनगंगा जो रिवर है जो पेनगंगा रिवर है, ये अजंता रेंज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है। मराठवाड़ा विदर्भ नियर उमरखेड़ा एंड हिमायत नगर मेजर ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की। तो ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी वर्धा रिवर की है, ठीक है, ये वर्धा जो रिवर है उसकी ये मेजर ट्रिब्यूटरी है। तो ये फैक्ट आपको तो ध्यान में रखना है, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा रिवर। देखो ये सब रिवर्स, जैसे अब जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये एडवांस करंट अफेयर्स है, ये सब न्यूज़पेपर में है। जैसे कई बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये न्यूज़पेपर है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर, कहीं भी कोई सोर्स, डाउन टू अर्थ हर चीज़ फॉलो होती है, और इस सीरीज़ को बहुत सीरियसली लेना है। और जो एडवांस करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ मैं आपको चला रहा हूँ उसका भी प्राइस मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। कमिंग 3-4 डेज़ में वो प्राइस रिड्यूस रहेगा, आपके ऊपर है, आप उसको ज्वाइन करें और उसका बेनिफिट उठाएं। बाद में आप ज़रूर से करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पीडीएफ वूडीएफ सारा रिवीजन पीडीएफ सब कुछ डाल दिया। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बताना कि आप अपने उसको लैपटॉप में डाउनलोड कर पाते हैं, नहीं है तो मुझे बताएं, फिर मैं उस पर टेक्निकली कुछ सोल्यूशन लेकर आऊँगा जिससे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके अपना प्रिंट लेके या जो भी जैसा भी आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ पाएँ। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन एडवांस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जम के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है इसमें सही है। ये मैपिंग भी अगर आप देखोगे ना तो ये औरंगाबाद डिवीज़न, यहाँ पे आपका पेनगंगा रिवर है और फिर आपका ये वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉम्पी डिजीज। इट इज़ एन autosomal recessive metabolic disorder which damage muscles and bones throughout the body. It caused by the accumulation of glycogen in the lysosome due to deficiency of lysosomal acid alpha glucosidase enzyme. Pompe disease was first glycogen storage disease to be identified in 1932 by Dutch pathologist J.C. Pompey. तो ये आपका है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके जो है सही हैं। सो इसमें कहा इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच डैमेज मसल्स एंड नर्व सेल्स, ठीक है, बोन नहीं है, नर्व सेल्स। तो देखो ऑटोसोमल शब्द का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही की इम्यूनिटी आपको शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो ऑटोसोमल कहलाती है। ऑटोसोमल तो जैसे आपका इम्यून सिस्टम है ना, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो नर्व सेल्स हो गए या जो भी, तो ये आपका ऑटोसोमल जो है रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कंटेक्स्ट में आता है। तो पहला गलत होगा क्योंकि मसल्स को और जो नर्व सेल्स, और अब आप खुद सोचो अगर नर्व सेल डैमेज होगा तो नर्व सेल से ही सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, सारा शरीर पूरा सब कुछ कंट्रोल होता है। तो अगर वही डैमेज है तो बहुत दिक्कत होगी। अब इसमें ग्लाइकोजन जो है एक्यूमुलेट होता है इन द लाइजोसोम। लाइजोसोम बेसिकली क्या होता है, जैसे जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स में एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसे हम लाइजोसोम बोलते हैं, जिसका काम होता है जैसे कोई डैमेज सेल है कुछ है उसको खात्मा करना। तो ये ग्लाइकोजन लाइजोसोम में इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लाइजोसोमल एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेस एंजाइम, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है इसी के माध्यम से जो ग्लाइकोजन उसको तोड़ दिया जाता है। बट क्योंकि ये एंजाइम आपका नहीं होता है तो
ग्लाइकोजन के अंदर जो मतलब लाइजोसोम के अंदर ग्लाइकोजन इकट्ठा होता चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखना कि जो लाइजोसोम है बेसिकली ये सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो सेल्स में एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसे जो है लाइजोसोम शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। पॉम्पी डिजीज ये भी सही है, पहली बार डिस्कवर किया गया था जेपी पॉम्पी। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स सही हैं। अब इसमें देखोगे तो इसमें कई इश्यूज आते हैं, ईटिंग इश्यूज आते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, मसल्स वीकनेस जो है वो सब देखने को मिलते हैं, सब सिम्टम्स आपके होते हैं। अब ये एकदम बहुत ही कम एज में भी हो सकता है, बहुत सीवियर सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं। कई प्रकार के इसके टेस्ट होते हैं, जैसे डिफरेंट एंजाइम है उनकी एक्टिविटी, जेनेटिक लेवल पे टेस्टिंग होती है, एक्सरे इको टेस्ट होता है, एमआरआई, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ये सब डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पर जो है पॉम्पी डिजीज होता है। अब कई बार आप ये ध्यान रखना, कई बार बोल देंगे कि इस वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो वायरस बैक्टीरिया वाला डिजीज नहीं है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय लाकाडोंग टर्मरिक है रिसेंटली, इसको जो है आपका दिया गया है, जो मेघालय का है इसको आपका दिया गया है अवॉर्डेड द जोग्राफिकल जीआई टैग दिया गया है। दिस इज फाउंड इन लाकाडोंग एरिया ऑफ जैंतिया हिल्स हैज़ बीन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मेघालय लाकाडोंग टर्मेरिक हैड रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग, ठीक है। एंड ये लाकाडोंग एरिया ऑफ जैंतिया हिल्स has high curcumin content. Lacadoंग turmeric considered to be one of the world best variety of turmeric, जिसमें curcumin content है 68 to 75%। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप से हल्दी टाइप होती है, ये है, ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इसकी खास बात क्या है कि इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 68 to 75% नहीं है, लगभग 6.8 to 7.5% आपका होता है कुरकुमिन जो प्रेजेंट है, दैट इज 6.8 to 7.5%। ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। दैट इज मेघालय लाकाडोंग टर्मेरिक है रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई, और ये लाकाडोंग एरिया ऑफ जैंतिया हिल्स में ये आपका, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है? दिस इज अ मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज टू असेस द ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द पंचायत। ठीक है, सही भी लग रहा है कि डिफरेंट इंडेक्स है जो पंचायत के परफॉर्मेंस और ये सबको देखना, नाम से ही पता चल रहा है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स टेकन इनटू अकाउंट वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सामाजिक और आर्थिक बहुत सारी जो इंडिकेटर्स पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से गॉस करना वेल बीइंग डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ द लोकल कम्युनिटी विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पंचायत। तो बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से देखना जो वेल बीइंग है, लोकल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें देखना, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। आइडेंटिफाई करना डिस्पैरिटी, डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, पॉलिसी में क्या कमी है, सारी चीज़ें, वेलबींग किस तरीके से डिफरेंट कम्युनिटी में है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के भी लगेगा कि कॉमन से पॉइंट्स हैं और लॉजिकली अलाइंड हैं, तो तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप चाहें तो रोक के और फिर नोट डाउन कर ले। सब PDF में आपको जो लोग ज्वाइन करेंगे ना ये एडवांस करंट अफेयर्स के, तो उस पर मैं आपको इंक्लूड कर लूँगा। तो आप लोग ध्यान रखना ये ऑल 3। तो सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करना, प्रॉपर PDF रिवीजन PDF आपको मिलेगा, लेकिन आपको नोट्स बनाना है, इसलिए मैं अभी हर दिन PDF नहीं दूंगा, एक साथ कंपाइल दूंगा कि आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस। Consider following statements. Central Universities Bill 2023. The legislation amends the Central University Act 2009, aimed at establishing central university dedicated to teaching and research across various states in India. The bill seeks to establish a tribal university designed to provide higher education and research facility primarily for the tribal population of India. The bill seeks to establish Central Tribal University in Kerala, which will be named as Sarak Central Tribal University. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखो केरला में तो क्यों ही बनाएंगे, तो तेलंगाना में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 की बात है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को अमेंड करेगा और इस्टेब्लिश करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि टीचिंग और रिसर्च अक्रॉस द वेरी स्टेट उसके प्रति डेडिकेटेड होगा, और ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी जो है उसको इस्टेब्लिश करना। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आपका तेलंगाना में इस्टेब्लिश की जाएगी। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही, तो आंसर ओनली 2 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, उसमें हमारा जो 8th टेस्ट है ऑलरेडी हो चुका है। 8 का मतलब हो गया हमारे पास लगभग 400 टॉपिक्स हो चुके हैं। उसका PDF 7 टेस्ट का PDF रिवीजन PDF मैंने डाल दिया है विद डिटेल सॉल्यूशन। 8वां PDF आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो वो भी आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग अपना रिवीजन कर लेना। टेस्ट इन टेस्ट ये सब आप करते रहना, पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स जो हैं उसमें कवर होंगे। टोटल 50 टेस्ट हैं
जनवरी से ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बहुत बढ़ जाएगी, वीक में 2, वीक में 3 ऐसे हो जाएंगे। तो फिर आपके ऊपर है, 50 टेस्ट हमें कंप्लीट करने हैं टोटल के टोटल 50 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नवा टेस्ट भी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो सौरभ पांडे CSE आप डाउनलोड कर, अभी मैंने प्राइस रिड्यूस कर रखा है 2-3 दिन के लिए। तो प्राइस पूरे टेस्ट सीरीज़ का 1499 है, इसको रिड्यूस कर रखा 999 में। इसका हिस्सा बने। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी नया बैच जल्द आने वाला है, और भी कई चीज़ें आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।